मूसा को, जिसने परमेश्वर ने इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए पसंद किया था, ऐसी सिचुएशन में आ गया कि अब उसका देश, उसके पास जो कुछ था सब कुछ छोड़ना पड़ा और पराये देश में जहां कुछ भी नहीं था उसके पास, वहां नए सिरे से उसको अपना जीवन शुरू करना पड़ा। परदेसी था और इसलिए उसने एक बेटे का नाम क्या रखा? गेरशोम। मैं अन्य देश में परदेसी हुआ। एक ऐसा फेज उसके लाइफ में आया जब वो परदेसी था, कुछ नहीं था उसके पास, सब कुछ छोड़ना पड़ा। महल में रहने वाली व्यक्ति, प्रशिक्षित व्यक्ति जिसने महल में फुल ट्रेन हुआ है, मिस्रियों की हर एक विद्या में वो प्रवीण था, एजुकेटेड था, महल था, नौकर चाकर हो गया, अच्छा खाता पीता था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब वो कहां पर है? मिद्यान देश में, परदेसी के रूप में। ये एक उसके लाइफ का फेज था। अपने लाइफ में ये फेज में वो परदेसी था, कुछ नहीं था उसके पास, और उसने अपने बेटे का नाम रखा गेरशोम, जिसका मतलब होता है मैं अन्य देश में परदेसी हुआ हूं। लेकिन यहां बात रुकती नहीं है। हाँ, वो फेज आया उसके लाइफ में, वो समय आया उसके लाइफ में जहां वो परदेसी था, सब कुछ उसे गवा देना पड़ा। महल, नौकर चाकर, अच्छा खाना पीना, सहूलियत, सब कुछ गवा दिया। एक फेज आया उसके लाइफ में कि वो परदेसी बन गया, पराया बन गया, कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन दूसरा एक फेज भी आया और दूसरे बेटे का नाम उसने रखा एलिएजर। और वहां उसने क्या कहा? एलिएजर का मतलब होता है मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। उसने दूसरे बेटे का नाम एलिएजर रखा और कहा, हां मैं परदेसी था, सब कुछ मुझे गंवाना पड़ा, सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ा, मैं सिलेक्टेड था, मुझे पसंद किया गया था अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, लेकिन अपने लोगों ने ही मुझे नकार दिया, मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाना पड़ा पराये देश में। मैं परदेसी था, लेकिन वहां स्टोरी रुकती नहीं है, वहां मेरी लाइफ खत्म नहीं हुई। वो एक फेज था, वो एक समय था, लेकिन प्रभु ने उस समय को बदला। परमेश्वर मेरा सहायक बना। तो कठिन हालात में आप हो, वो आपके लाइफ का एंड नहीं होगा। वो ही फेज में, वो ही समय में आप अपनी पूरी लाइफ बिताने नहीं जा रहे हो। परमेश्वर वहां बड़ा बदलाव लाएंगे, क्योंकि वो एलिएजर, उसका मतलब होता है मेरा सहायक। हालेलुया। वो जो भी दौर से आप गुजर रहे हो वो आपका सहायक बनेगा, वो आपकी सहायता करेगा। और फिरौन की तलवार से मतलब शैतान की योजनाओं से, ट्रैप से, उसके अटैक से आपको बचाकर वो बाहर लाएगा। आमीन।